सो हेलो एंड वेलकम भाई, स्वागत है तुम्हारा आज की इस वीडियो में। आज हम करने वाले हैं कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग क्या होती है? 1,000 रुपए के अकाउंट को 1 लाख तक लेके जाने को बोलते हैं कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग में बैक टू बैक ट्रेड ले लेते हैं जितना भी अमाउंट हमारे पास होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमारे पास 1,000 रुपए हैं तो 1,000 रुपए से पूरे से ट्रेड ले लो। 1,900 है तो 1,900 से ट्रेड ले लो। जितना भी अमाउंट है उस पूरे से ट्रेड लो। विन होती है तो पैसा डबल, लॉस होती है तो कंपाउंडिंग बंद। ठीक है, तो 1 लाख तक ले जाने का टारगेट है। जहां तक जाता है वहां तक लेके जाएंगे, कोशिश करेंगे उसको 1 लाख तक लेके चले जाएं। ठीक है, क्योंकि कंपाउंडिंग में हम 100% भरोसा नहीं कर सकते हैं। कंपाउंडिंग 100% भरोसे लायक है भी नहीं, क्योंकि वहां पे एक गलती और पूरा पैसा गया। ठीक है, और मैं तुम्हें आज एक बात बता देता हूं कि देखो, अगर कंपाउंडिंग कर रहे हो ना तो जहां से स्टार्ट कर रहे हो ना, जहां तक तुमने टारगेट दिया है, जैसे अभी मैंने बोला 1 लाख तक लेके जाएंगे, ठीक है, तो उस बीच में नहीं रुकना है। अगर तुम मान लो रुक गए तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये अफसोस नहीं करना कि काश मैंने कंपाउंडिंग कर ली होती। और अगर लॉस हो गया तो ये अफसोस नहीं करना है कि काश मैं रुक गया होता। ठीक है, तो इन दोनों अफसोस को छोड़ के बाकी जो बीच में है उसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखो, 1,000 रुपए अमाउंट है, 1,000 रुपए से पूरे से ट्रेड लेंगे और ठीक है, जो भी है तुम समझते हो बाकी आगे। और तो हम यहां पर जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस अपॉर्चुनिटी को मैं बताऊंगा कि मैंने यहां पे किस बेस पे ट्रेड ली है। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं ट्रेड लूंगा, उसके बाद तुम लोगों को बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों ली है। क्योंकि देखो, पहले बताऊंगा तो शायद वो जहां से ट्रेड प्लेस होनी चाहिए वहां से नहीं हो पाए, थोड़ा सा ऊपर लग जाए, थोड़ा सा नीचे लग जाए। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं ट्रेड प्लेस तब करूंगा, और ट्रेड प्लेस करने के बाद तुमको बता दूंगा कि मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस क्यों की है। ठीक है, अभी बैक टू बैक कंपाउंडिंग करते हैं स्टार्ट। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड मोमेंटम के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया अब यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे डाउनवर्ड मोमेंटम के लिए क्यों की? देखिए, जबकि यहाँ पे वी कंप्लीट हो रहा है, और वी कंप्लीट होने का एक सिंपल सा मतलब ये होता है कि मार्केट की कैंडल अब हमें ग्रीन देखने को मिलेगी। अगर उल्टा वी है तो ए टाइप का, तो हमें ग्रीन देखने को मिलेगी। लेकिन मैंने यहाँ पे रेड के लिए प्लेस किया। क्यों? क्योंकि इसका रीजन एक सिंपल सा ये है कि देखो, ये कैंडल ऑलरेडी यहां तक आ चुकी थी, उसके बाद इसने रिजेक्शन लिया है। तो ये जो गैप फुल क्रिएट हुआ है ना, इस गैप को फुलफिल करने के लिए एक कैंडल रेड आना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ये वाली ट्रेड हमारी विन हो जाती है तो हमारी वन स्टेप कंपाउंडिंग रन हो जाएगी। और अगर लॉस हो जाती है तो यहीं पे वीडियो बंद, और कंपाउंडिंग नहीं करने की कसम ले लूंगा मैं तो फिर, कि भाई कंपाउंडिंग नहीं करनी कुछ भी। क्योंकि पहली वीडियो है मेरी कंपाउंडिंग की, और कंपाउंडिंग की पहली वीडियो ही अगर हमारी गलत चली जाए तो फिर हमारी ट्रेडिंग करने का क्या मतलब? क्या मतलब है ऐसी ट्रेडिंग का जिसमें हम कंपाउंडिंग नहीं कर पाए? ठीक है, तो 1,910 रुपए आएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे दिख रहा है मेरे को पहले से ही। तो ये हमारी वन स्टेप कंपाउंडिंग डन। ठीक है, तो आगे अभी कंपाउंडिंग डन, तो ढूंढते हैं कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं ट्रेड लेके बताऊंगा। ठीक है, बदलती रहती हैं। तो गाइस यार देखो, हमने यहाँ पे डाउनवर्ड मोमेंटम के लिए ट्रेड प्लेस कर दी। अब इसका रीजन क्या था? क्योंकि डोजी है, डोजी के बाद एक रेड कैंडल बनी तो एक और रेड कैंडल देखने को मिलेगी। सिंपल लॉजिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखो, यहाँ पे पीछे भी रिस्पेक्ट है, डोजी के बाद रेड, फिर एक और रेड। ठीक है, और एक दूसरा रीजन ये भी था कि यहाँ पे एक लेवल था और वहां तक मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि मैं वहां पे ट्रेड प्लेस कर सकता था, क्योंकि मार्केट उस टाइम वहां पे चल रहा था। तो मैंने अपॉर्चुनिटी को मिस ना करते हुए तुरंत ट्रेड प्लेस की। और देखो, ये वाली ट्रेड हमारी 100% आईटीएम हो जाएगी, देख लेना। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। अभी ये वाली ट्रेड हमारी विन हो गई। अभी देखते हैं कितना अमाउंट आया हमारे पास। 3,648 रुपए। 3,648। देखो, तुम कोई, हो सकता है तुम इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हो, कोई दिक्कत नहीं है यार, हम हिंदी मीडियम के, कोई बात नहीं। वो वाला पेयर तो चला गया लगता है, मार्केट से गायब हो गया लगता है। उसको डिलीट कर दिया, उसकी लाइफ को डिलीट कर दिया। यहीं तक थी उसकी लाइफ की जर्नी। अब वो पेयर शाम को सुबह पता नहीं कब आएगा, कब देखने को मिलेगा बेचारा। चलो, उसको छोड़ते हैं, हम अपनी ट्रेड कंपाउंडिंग पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ, फिर ट्रेड लेके तुमको बता। वेट करते हैं। तो गाइस यार देखो, हमने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी है डाउनवर्ड मोमेंटम के लिए। अब
देखो मैं पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि देखो प्लेस ट्रेड हो जाती है उसके बाद मैं तुम्हें बता पाऊंगा कि हम किस अपॉर्चुनिटी पे ट्रेड प्लेस किया। क्यों? क्योंकि देखो मैं बताऊंगा उस तक तब वेट करूंगा, तब तक तुम जानते हो कैंडल हमारा वेट नहीं करेगी, इसलिए पहले प्लेस कर दी। तो उसके बाद अब बता रहा हूं, देखो वी कंप्लीट हुआ है, वी के बाद यहाँ पे ये गैप अप ओपन हुई है कैंडल, और गैप अप में उस गैप को फुलफिल करने के लिए वाली कैंडल को रेड पे क्लोज होना है। नहीं समझ में आया? देखो ये लेवल था, एक तो इस लेवल की वजह से, और दूसरा ये कैंडल गैप अप ओपन हुई है, मतलब ये कैंडल जहां से स्टार्ट होनी चाहिए थी उससे थोड़ा सा ऊपर से ओपन हुई है, तो वो जो गैप बना उसको फुलफिल करने के लिए इसको रेड पे क्लोज होना पड़ेगा। ठीक है? नहीं आया समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वीडियो बना दूंगा इस लेवल इसके ऊपर, फिर समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, कोई बात नहीं। कितने रुपए? कितने रुपए? 7,004 रुपए। ठीक है, तो हमारी थर्ड स्टेप शायद कंपाउंडिंग थी, ये वो डन हो चुकी है। अभी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, फिर बताऊंगा मैं आपको ट्रेड लेके। देखो मैंने यहाँ पे एक अपवर्ड मोमेंटम के लिए ट्रेड प्लेस करी है। अब इसका रीजन क्या है? देखो ये वाली जो कैंडल है ना, ये लाइक टू मारुवोजू है, मतलब मारुवोजू जैसी ही है। माइनर यहाँ पे विक है, माइनर विक। तो माइनर विक देखो, मैं ये नहीं बोलता कि माइनर विक चल जाएगा, नहीं चलेगा, बट यहाँ पे देखो माइनर विक का मतलब ये भी नहीं कि नहीं चलेगी, बिल्कुल भी गड्ढे में है, ऐसा नहीं, चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये वाली ट्रेड हमारी पैसा वापस आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा रिटर्न आ गया तो, लेकिन लॉस नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये वाली गलती भी हमसे हो गई कि हमने वहां पर ट्रेड प्लेस कर दी। अब नहीं करेंगे ऐसी प्लेस है जहां पर फुल अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। ठीक है, देखो मैंने अब यहाँ पे बिल्कुल सोच समझ के ट्रेड प्लेस की है, क्योंकि लेवल है, लेवल को देख के ट्रेड प्लेस करी है, ऐसा नहीं है अब यहाँ पे तुक्के से ट्रेड प्लेस करी है। ठीक है, देखो ये लेवल था यहाँ पर, ये लेवल था, अब इस लेवल से रिजेक्शन लेके इसको रेड पे क्लोज होना है। ठीक है, साफ बात, नो बकवास। ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है। ये देखो जा रही है ना रेड के लिए, क्यों? क्योंकि इस लेवल से रिजेक्शन लेना है, इसको 100% लेगी। अब तुम बोलोगे कि भाई ये पुराना लेवल तो यहां पे था, तो इस लेवल को देख लो, पर मेरे हिसाब से तो ये लेवल है, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा देखो डोजी भी बना था, ये भी बना था, तो वो लेवल अच्छा है। अच्छा है क्या है मतलब, वो लेवल है, स्ट्रॉन्ग लेवल है। देखो तभी तो इस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं हुई, इसकी रिस्पेक्ट के हिसाब से आ गई है। अभी कितने हो गए? 13,000 रुपए। तो गाइस यार, अपॉर्चुनिटी ढूंढने के इंतजार करते हुए तुम्हारा भाई लगा हुआ है एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने। देखो जो खत्म है, जिनमें ट्रेड लेने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है उन पेयर को हटा दो ना यार, सिंपल लॉजिक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हम्म। ये कितना रिटर्न दे रहा है? ये भी 82% रिटर्न दे रहा है। देखो अगर ये वाली कैंडल ग्रीन पे क्लोज होती है तो अगली मैं रेड के लिए जाऊंगा, सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे बैक टू बैक रेड कैंडल बन रही थी, चार से ज्यादा जब रेड कैंडल होती है और एक कैंडल आके पिछली वाली को ढक लेती है पूरी तरीके से, ठीक है, तो वहां पे एक कैंडल हमें रेड देखने को मिलेगी अगली। लेकिन यहाँ पे वन स्टेप एरर आ रहा है मार्केट में, तो ये वाली कैंडल भी ग्रीन बन गई, तो ये वाली अब 100% रेड बनेगी। और दूसरा रीजन ये है कि डोजी से रिजेक्शन लेके रेड बनेगी। ठीक है, तो दो रीजन थे, इसलिए मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड मोमेंटम के लिए ट्रेड प्लेस कर दी, और ये वाली ट्रेड हमारी 100% शॉर्ट शॉर्ट जाएगी, देख लेना, वेट एंड वॉच। ये वाली ट्रेड अगर विन नहीं गई ना तो मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, देख लेना तुम, 100% ये वाली कैंडल रेड जाएगी। देखते हैं क्या होता है, या तो ये डोजी पे क्लोज हो जाए, बट ये रेड जानी चाहिए, या तो डोजी या रेड, बस दो ही रीजन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये इस लेवल से रिजेक्शन लेगी और 100% ये रेड जाएगी। डोजी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल होता है, मैं आज फिर बता रहा हूं तुम्हें, डोजी बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, यानी कि सपोर्ट लेवल होता है, रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, पर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वो, ये कहने का मतलब है मेरा। ठीक है, तो ये वाली ट्रेड हमारी विन हो गई, हो क्या गई मतलब, हो जाएगी। अभी 5 सेकंड बचे हुए, 5 सेकंड में तो खेल पलट जाता है। देखो विन हो गई ना, क्योंकि मैं बोला डोजी पे क्लोज हो जाएगी, लेकिन ये इस लेवल से नीचे ही क्लोज होगी। मैं जल्दी से ट्रेड ले लेता हूं यहाँ पर दोबारा से 23,687 रुपए। देखो मैंने फिर से यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी, क्यों कर दी? क्योंकि इस लेवल से रिजेक्शन लेके इसको रेड जाना है, ये 100% रेड बनेगी, जब तक ये रेड नहीं बनेगी मैं इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला।
मतलब जब तक या तो पैसा यहीं पे लॉस हो जाए, लेकिन ये वाली कैंडल रेड बननी चाहिए, या तो बननी चाहिए, कोई और रीजन नहीं है, यहाँ पे रेड बननी चाहिए कैंडल, नहीं कोई रीजन। एक रीजन यही है कि बस ये डोजी है, तो डोजी से रिजेक्शन लेके इसको रेड बनना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मुझे पता है ये वाली कैंडल रेड बनेगी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि डोजी की रिस्पेक्ट ना हो। डोजी की रिस्पेक्ट तो 100% होगी, 100% होगी। अभी 8 सेकंड बचे हुए, देखो आ गई ना नीचे, क्योंकि डोजी की रिस्पेक्ट होगी, मैंने बोला है डोजी की रिस्पेक्ट होगी। देखो 2 स्टेप कंपाउंडिंग हमारी यहीं पे डन हो गई। तो अभी कितने हो गए, 42,163 रुपये। देखो गाइस, अपॉर्चुनिटी ढूंढना, अपॉर्चुनिटी ढूंढना मार्केट में एकदम खेल नहीं है यहाँ पे बहुत ज्यादा, मतलब समझ रहे हो ना। जब कंपाउंडिंग कर रहे हो उस टाइम पे तो अपॉर्चुनिटी ऐसी ढूंढनी पड़ती है जो हमें 100% सही हो। ठीक है, अरे मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया। अब इसका रीजन देखो, अरे मैं इसलिए बोला क्योंकि देखो यहाँ पे, यहाँ से ट्रेड प्लेस करना चाह रहा था मैं, बट वो यहाँ हो गई। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस, क्योंकि यहाँ पे एक लेवल है, इतना स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्योंकि देखो 3 बार रिजेक्शन गया है मार्केट का, 1 2 3, 3 बार मार्केट ने रिजेक्शन लिया है इस लेवल से। तो हो नहीं सकता ऐसा कि इस लेवल से रिजेक्शन ना आए। रिजेक्शन आया, हमारी ट्रेड विन हो गई, और हमारी एक ट्रेड और लेनी है, उसके बाद हमारी कंपाउंडिंग डन हो जाएगी। ठीक है, अभी हम ट्रेड लेंगे 77,000 रुपए से। देखो हो गई ना ग्रीन पे क्लोज। क्यों नहीं होगी यार, हम ट्रेड लें और विन ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? एक लास्ट ट्रेड, एक लास्ट ट्रेड नहीं ले सकते हम। मैक्स ट्रेड अमाउंट इज 70,000, तो 70,000 से ले लेंगे यार, ऐसी क्या बात है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये वाली वीडियो अब खत्म होने वाली है, तो काम की बात कर ली जाए। देखो मैं तुमको साफ बात बोलता हूं कि मैं टेलीग्राम पे फ्री सिग्नल्स देता हूं, ठीक है, फ्री ग्रुप में और वीआईपी ग्रुप में देता हूं। तो तुम चाहो ऐसे ही एकदम बैक टू बैक विन ट्रेड लेना चाहो तो तुम मेरे उस ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैं ये नहीं बोलता तुम्हें ऑटो एमटीजी लेना है, मैं पहले बता दूंगा तुम्हें एमटीजी लेना है नहीं लेना है। ऑटो एमटीजी वहां पे नहीं है। ठीक है, तो लास्ट स्टेप कंपाउंडिंग को डन करके हम वीडियो को करते हैं एंड। और मुझे लगता है शायद अपॉर्चुनिटी मिल भी गई हमें। अगर ये इस लेवल से ऊपर क्लोज होती है तो हम एक रेड ग्रीन के लिए जाएंगे। थोड़ा सा अगर ये नीचे आएगी तो ही मैं ट्रेड प्लेस करूंगा, क्योंकि पहले भी रिजेक्शन ले चुकी है ये। वेट 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 वेट, हाँ हाँ ठीक है, थोड़ी सी फिर से गलत जगह लग गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगी हमारी ट्रेड भी। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होता है। वेट वेट, देख लेना ये ग्रीन पे जाके क्लोज होगी, क्योंकि इस लेवल से रिजेक्शन आएगा, 100% आएगा, रिजेक्शन आएगा, 100% आएगा, बोला था ना। ठीक है, तो देखो ये वाली कंपाउंडिंग हमारी डन हो चुकी है। यहां पर अभी तक 10 सेकंड बचे हुए हैं, लेकिन देखो सुनो मेरी बात, हो जाएगी ये डन, मेरे को पता है। अब मेरी वो काम की बात ये थी कि देखो तुम्हें मैं एक बात आज फिर से, पहले भी बोला है दोबारा से बोल रहा हूं कि देखो कंपाउंडिंग करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंपाउंडिंग करते टाइम तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जब तक तुम्हारी कंपाउंडिंग उस लेवल तक नहीं पहुंच जाए जहां तक तुमने सोचा है, तब तक बंद नहीं करना है। और अगर तुम उस लेवल तक जा ही नहीं सकते तो कंपाउंडिंग करनी ही नहीं है। मतलब समझ गए, 1,000 रुपए से 1 लाख बनाने की सोच लिए तो 1 लाख पे ही रुको, उससे पहले नहीं रुकना है, उसके बाद भले 1 लाख के बाद भी नहीं करना है, 1 लाख से पहले भी नहीं करना है। ठीक है, और बीच में जैसे 48,000 पे ट्रेड, मान लो अभी हमने 44,000 की ट्रेड 70,000 की ली थी, तो अभी हम वहां पे चाहते तो रुक सकते थे कि भाई क्या पता अगर ये ट्रेड लॉस हुई तो हमारी जो कंपाउंडिंग है वो सारी बंद। उस वो हमको बाद में अफसोस होता कि यार काश हमने उस टाइम बंद कर दी होती, क्योंकि 70,000 रुपए का अमाउंट काफी बड़ा होता है। हम सोचते हैं कि 70,000 रुपए में तो क्या कुछ नहीं आ सकता, आईफोन आ सकता है, सैमसंग आ सकता है, जो चाहो तुम वो आ सकता है। 70,000 रुपए में मेरे हिसाब से दिल्ली में गाड़ी तक आ सकती है। लेकिन बट तुम्हें सोचना है, साइकोलॉजी तुम्हें यूज वहां पे करनी है कि या तो रुक जाओ, रुक जाओ तो अफसोस मत करना, और बाद में कि मैं काश ट्रेड ले लेता, और अगर लॉस हो जाए तो ये अफसोस मत करना कि काश मैं बंद कर देता। ठीक है, तो आज का ज्ञान यही था।
खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।